तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स पे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की एनालिसिस हमारी डेली एनालिसिस वीडियो है, जिसके अंदर में हम डिस्कस करते हैं आज के ट्रेंड के बारे में, आने वाले दिन के ट्रेंड के बारे में, और जानेंगे कि निफ्टी के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो क्या कहते हैं आने वाले दिन के लिए, और साथ ही उनके टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी समझेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर में ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपका ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आज है 1 मार्च का दिन और हम पहले बात करेंगे आज मार्केट कैसा रहा था और जानेंगे कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या था और कल हमने क्या डिस्कशन किया था। लास्ट डे जो हमने डिस्कशन किया था वो बहुत ही क्लियर था कि मार्केट में जब तक 35,400 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आती है हम बड़ी तेज़ी नहीं बनाएंगे, और मार्केट में आपको जो एक रेंज है वो बहुत ही छोटी मिल सकती है। और अगर बड़ी की बात करें तो हमने बड़ी रेंज बात करी थी 34,500 से लेकर ऊपर में 35,400 की, और हमको जो मार्केट देखने मिला लो बना है 34,983 यानी लगभग 35,000 के आसपास का, और हाई बना 35,581 का, और ओपन हुआ था 35,374 और क्लोजिंग हुई है 35,296। तो लगभग अगर हम देखें तो जहां मार्केट ओपन हुआ था उसके आसपास ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और एक आपको एक स्पिनिंग टॉप, हम कह सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे एकदम एक चीज़ की क्लैरिटी है कि मार्केट इस लेवल पे इंडिसाइसिव है। 35,400 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो एक डिसीजन हमको मिल जाता कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। और साथ ही अगर देखें तो इसने प्रीवियस लो जो है वो भी ब्रेक नहीं किया है, यानी 34,800 का, और बीच में ही फंस गया है। तो यहाँ से अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न एज सच सिग्निफिकेंट नहीं है, इंडिसाइसिव पैटर्न देखने मिल रहा है। और यहाँ से क्लैरिटी यही मिल रही है कि मार्केट अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि इसे कहाँ जाना है। अब यहाँ से अगर तेज़ी होती है तो यहाँ से हमें और अपसाइड देखने मिलेगी, और मंदी होती है तो फिर से गिरावट देखने के लिए मिलेगी जो फिर से फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। और कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कि कल मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। अगर ऊपर जाना है तो जब तक 35,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो डिसाइसिवली हम कोई भी एग्रेसिव बाइंग करके नहीं चलेंगे, और वहीं पे जब तक मार्केट 34,500 के नीचे नहीं जाता तो हम फ्रेश शॉट्स नहीं बनाएंगे। और अभी क्लोजिंग जो है वो हमको 35,300 पे देखने मिल रही है, और लो बना है लगभग 35,000 का। तो हम कह सकते हैं कि 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। तो ये ब्रेक होता है तो 34,800 लोअर लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे हायर लेवल्स की बात करें 35,400 बहुत ही एकदम करीब में दिखाई देता है, और अगर इसके ऊपर कल निकलने की कोशिश करता है, अगर गैप अप ओपन होता है, अगर हम देखें गैप अप, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा गैप अप ओपन की, लेकिन फिर भी अगर अपसाइड ओपन होता है तो चांसेस हैं इसके कि ये फिर से आपको पहले ऊपर वाले गैप फिल करेगा, और आपको मैक्सिमम अगर बात करें 36,500 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं नीचे की अगर बात करें तो नीचे के अंदर में अभी इमीडिएट सपोर्ट 34,800 का दिखाई देता है। इसलिए अगर मैं यहाँ से गिरावट की बात करूँ तो सपोर्ट अभी 34,800, और उसके नीचे की बात करें तो जो प्रीवियस लो है 34,500 तक इस लेवल पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा। तो अगर यहाँ से गिरावट होती है, आपको नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे, आपको कल जो हाई है वो आपको 35,300 के ऊपर जाता हुआ ना दिखे, तो आप मान के चलिए कि मंदी होने वाली है, और 34,800 34,500 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। वहीं पे अगर तेज़ी होती है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट खुलता है तो जो सपोर्ट है वो लगभग आपका 35,000 का बना हुआ रहेगा, और 35,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इमीडिएटली अच्छी तेज़ी होगी, गैप फिल होते हुए आपको दिखाई देगा, और 36,400 की तरफ 500 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। तो मार्केट कहाँ खुलेगा ये बहुत ही ज़रूरी है। अपसाइड खुलता है तो तेज़ी के माहौल बनेंगे, अगर नीचे खुलता है तो फिर से एक गिरावट के संकेत जो हमारा इंटैक्ट है, बेरिश ट्रेंड इंटैक्ट है, वो बना हुआ रहेगा। तो कल फाइनली अगर हम रेंज की बात करें तो मार्केट अगर बेरिश रहता है तो 35,300 से लेकर नीचे में लेवल 34,800, और उसके नीचे अगर निकलता है 34,500 मैक्सिमम दिखाई देते हैं। वहीं अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहता है तो आपको जो सपोर्ट है वो 35,000 पे मिलेगा। 35,000 से लेकर ऊपर में आपको मैक्सिमम लेवल की बात करें तो 36,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बुलिश ट्रेंड में ये रेंज में हमको ट्रेड देखने मिलेगा, और बेरिश की अगर बात करें सेटअप की तो इस रेंज में ट्रेड देखने मिलेगा।
तो बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में क्लियरली यहाँ पे साइडवेज पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस लो जो है वो भी ब्रेक नहीं हुआ है, और प्रीवियस जो ओपनिंग थी वो भी ब्रेक नहीं हुई है। तो अभी भी यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 720 एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से गिरावट बढ़ेगी तो 700 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे, रैदर 690 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कल हमने बात करी थी कि कोई भी अपसाइड बाउंस मिलेगा तो शॉर्ट करना ही चाहिए। तो 740 का आज अगर देखें तो हाई बनते हुए दिखाई दिया 743 पे, लो बना है 722 का, और क्लोज जो है वो नीचे की तरफ ही होते हुए दिखाई दिया है। तो हायर लेवल्स पर डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और 720 के नीचे ही सेल करेंगे अब। और अगर अभी शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो मुझे लगता है अभी इंटैक्ट रहनी चाहिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 740 का स्टॉप शॉर्ट पोजीशंस के लिए, लॉन्ग पोजीशंस के लिए 720 का, और नीचे में टारगेट रहेंगे 690 के। अगर ऊपर निकलता है 720 के बाद में तो लगभग आपको 750 और 760 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेंड जो है वो शायद डाउनवर्ड की तरफ ही मूव होगा। बात करें अगर बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक में क्लियरली मैंने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अभी काफ़ी साइडवेज है ये स्टॉक, तो अभी इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसे सपोर्ट जो है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास मिलते हुए नजर आ रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर में क्लोज होते हुए नजर आया है, वहीं पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ठीक ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है और इसका QIP जो है वो 86 के आसपास खुला हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिस लेवल पे है लगभग इसी लेवल पे सपोर्ट है। अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करे तो यहाँ से एग्जिट कर ले। कैनरा बैंक की बात करें तो एक रेंज के अंदर में हमको दिखाई दे रहा है और एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है अभी, तो यहाँ पे भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे आपको 155 का लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 155 के बाद में गिरावट बढ़ती है तो 140 तक के लेवल देखने मिलेंगे। यहाँ से रिवर्सल होता है तो 170 तक के अभी लेवल देखने मिल सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वाइल्ड और बहुत ही डिस्टॉर्टेड पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इसके पैटर्न के एनालिसिस अगर करें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अनइवन पैटर्न बना हुआ है, और हालांकि अगर देखें तो वैसे ये फॉलिंग चैनल के अंदर में है, फॉलिंग चैनल के लोअर एंड से सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट काफ़ी अनइवन पैटर्न इसमें बनते हुए नजर आ रहा है, जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि अभी इसके अंदर में कोई बाइंग नहीं बनती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 175 के ऊपर में ही बाय करना है हमको, या फिर लोअर लेवल्स पे 150 पे। अभी इस रेंज के अंदर में कोई बाइंग नहीं करनी है। 175 के बाद में एक ब्रेकआउट होगा तभी इसके अंदर में तेजी हम करेंगे, अदरवाइज अभी इसके अंदर में कोई पोजीशन नहीं बनाए। DCB बैंक की अगर बात करें तो 116 के ऊपर एक लास्ट डे क्लोज होते हुए नजर आया था, और हमने डिस्कशन किया था कि ऊपर में 125 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली अभी भी इसके अंदर में मोमेंटम बना हुआ है, तो हो सकता है ये और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। हालांकि आज थोड़ी सी कैंडल बेयरिश जरूर बनी है, लेकिन 116 के ऊपर में ही चलते हुए नजर आया है। 112 के स्टॉप लॉस के साथ में मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, या फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं 125 तक के टारगेट्स के लिए। फेडरल बैंक की बात करें तो क्लियरली अभी अप ट्रेंड में ही चलते हुए नजर आ रहा है। 82 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 82 के नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले, अदरवाइज पोजीशन होल्ड करें। SDFC में भी आप जिस तरीके का पैटर्न देख रहे हैं थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है, और जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है अभी भी मेक एंड ब्रेक लेवल पे ही खड़ा हुआ है। वापस यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। तो मुझे लगता है जो इस कैंडल का हाई और लो है, ये ब्रेक होने के बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या हमें शॉर्ट करना है या लॉन्ग। अगर हाई ब्रेक होता है तो लॉन्ग करेंगे, और लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट करेंगे। यही स्ट्रैटेजी इसमें रहेगी। शॉर्ट के लिए टारगेट 1500 तक के दिखाई देते हैं, और लॉन्ग के लिए मैक्सिमम अभी 1600 तक के लेवल दिखाई देते हैं। दोनों ही केस में स्टॉप लॉस जो है लगभग 10-10 पॉइंट का रहेगा। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी आप पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, और जैसा बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है वैसा ही देखने मिल रहा है। तो इनडिसाइसिव पैटर्न है। अब यहाँ से तेजी और मंदी दोनों हो सकती है, तो वो दोनों के लिए तैयार रहना है। हालांकि अपसाइड के अंदर में थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऊपर के चांसेस कम दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल मार्केट अगर तेजी में रहता है तो यहाँ पे भी तेजी होते हुए दिखाई देगी। तो इमीडिएटली ऊपर में वही हाई और लो का कॉन्सेप्ट रखना है। हाई ब्रेक होता है तो तेजी करेंगे, लो ब्रेक होता है तो मंदी करेंगे। लोअर लेवल्स पे टारगेट 575, 560 तक के दिखाई देते हैं। हाई लेवल्स पे 625 और ऊपर में मैक्सिमम 640 तक के दिखाई देते हैं। IDFC फर्स्ट अभी कम्प्लीटली साइडवेज है। हालांकि ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर में ही ये चलते हुए नजर आ रहा है। लोअर एंड पे है तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है हमको, तो यहाँ से और एक तेजी का वापस व्यू बन सकता है। 66 पार करेगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे 70 और 75 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस उस सिचुएशन में रहेगा अराउंड 64 का। इंडियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमारा कोई बहुत ज़्यादा मेजर व्यू नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट का।
अभी बेटर रहेगा कि हम इसको स्टॉक को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इसमें अप ट्रेंड बना हुआ है, अगर हम देखें तो लोअर एंड पे ही चलते हुए नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है इसे होल्ड करने का। तो यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है मुझे लगता है 135 का स्टॉप लॉस रखे, 135 से नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले, और वहीं पे हायर लेवल्स पे अगर जाता है तो 150 का टारगेट इमीडिएट दिखाई देता है। अगर ये ब्रेक होगा तो ऊपर में 160 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 135 के स्टॉप लॉस में पोजीशंस को होल्ड करें, नीचे आता है तो 120 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक अभी भी एक रेंज में ही चलते हुए नजर आ रहा है, और जिस तरीके का आज मूवमेंट है, कोशिश जरूर कर रहा है अपसाइड जाने की, पर मार्केट में मोमेंटम पिकअप नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही मोमेंटम इसमें बनेगा, 1100 के ऊपर फिर से निकलते हुए ही इसके अंदर में अच्छी तेजी का माहौल बनेगा। तो मुझे ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि 1200 तक के लेवल्स अपसाइड में दिखाई देते हैं। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट काफी है, तो मुझे लगता है कि अभी ब्रेक नहीं होंगे। 1040 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, 1200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में अच्छी खासी गिरावट के बाद में एक यहाँ पे इंडिसाइसिव और एक अगर हम बात करें तो जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, कंप्लीटली इस तरीके का लग रहा है कि वापस एक रिवर्सल हो सकता है स्टॉक के अंदर में, जो कि हाईली लाइकली है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी का माहौल बनेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि 1900 के आसपास में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो जिनके पास पोजीशन है 1800 के स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, ऊपर में टारगेट 1900 तक का देखने मिलेगा। और जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है वो मुझे लगता है कि इसके हाईज जो हैं, आज का जो हाई बना है उसको स्टॉप लॉस रख के चले शॉर्ट पोजीशन के लिए, इसके ऊपर निकलता है तो एग्जिट कर लें। पीएनबी में अभी भी का बाय का व्यू बना हुआ है विद स्टॉप लॉस ऑफ 40 के नीचे जाए तो क्लोज कर ले, अभी भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं 44-46 तक के टारगेट्स के लिए। आरबीएल बैंक की बात करें तो अभी भी हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही सपोर्ट ले रहा है, हालांकि हमारा प्रीवियसली जो स्टॉप लॉस था वो कट चुका है और ऊपर में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। हालांकि नीचे सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो कोशिश जरूर कर रहा है होल्ड करने की। और जैसा मैंने प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पे एक पेनेट फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको एक छोटी रेंज में दिखाई देगा, उसके बाद ही ब्रेकआउट दोनों तरफ कोई भी एक साइड हो सकता है। मोस्ट लाइकली अपसाइड होना चाहिए, लेकिन मार्केट प्रेशर रहेगा तो नीचे भी हो सकता है, इसलिए उसका ख्याल रखना है। ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है अभी भी होल्ड कर रहा है, तो जिनके पास पोजीशंस है हायर लेवल्स पे अगर बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस कट चुका है। जिन्होंने लोअर लेवल्स 240, 236 इसी के रेंज में बनाई है तो उनके लिए स्टॉप लॉस 230 का रहेगा। एसबीआई हायर लेवल्स पे अभी भी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा पैटर्न जो है आपको कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का भी दिख सकता है। अभी कितना ट्रू होगा ये हमको कल ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डोजी बनते हुए नजर आ रही है जो कि क्लियरली इंडिसाइसिवनेस है। यहाँ से गिरावट होती है तो पूरा का पूरा आपको 360 तक देखने मिलेगा, और तेजी अगर होती है तो लगभग 420 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो अभी मेरे लिए डोजी है, कल का मूवमेंट ही डिसाइसिव होगा। तो कल अगर फिर से एक साइड ब्रेकआउट होता है डोजी के बाद में तो उसी साइड आपको मूवमेंट देखने मिलेगा। एक चीज मान के रखें, अगर गैप फिलिंग में जाता है तो पूरा गैप फिल करके आएगा, और अगर हायर निकलता है तो ऊपर में 420, 425 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।